दोस्तों हम सभी जानते हैं बांग्लादेश एक राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहा है। ये वही बांग्लादेश है जो 1947 में भारत का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद 1971 तक पाकिस्तान का। ये वही बांग्लादेश है जिसका जन्म गरीबी और भुखमरी के बीच हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बांग्लादेश एक नया देश बना तो यहाँ एक भयानक इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिला। उसके बाद यहाँ का GDP ग्रोथ -14% तक नीचे गिर गया था। इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश की हालत देखते हुए USA के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सी जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, यानी एक ऐसा देश जिसको हमेशा इकोनॉमिक स्ट्रगल करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और ना ही इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे। और ये तो सभी जानते हैं कि इस एरिया का नेचुरल डिजास्टर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन बांग्लादेश हारने वालों में से नहीं था। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने अपने जन्म के 50 साल पूरे किए हैं। इन 50 सालों में कितना कुछ सहन करने के बाद ये वापस इस लेवल तक खड़े हुए हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बांग्लादेश ने अपने बीते सालों में फुल फ्लेज्ड वॉर, नेचुरल डिजास्टर, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, माइग्रेंट क्राइसिस और कोरोना वायरस पैंडेमिक जैसी बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है। दोस्तों बांग्लादेश पर जब भी कोई मुसीबत आई है उसने उसका डटकर सामना किया है और वो हर बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरा है। एग्जाम्पल के तौर पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट इकोनॉमिक सुपर पावर्स अपने यहाँ रिफ्यूजीज को रखने से डरती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप यानी कॉक्स बाजार रिफ्यूजी को अकेले चलाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ऐसे ही रिमार्केबल रही है। आज बांग्लादेश दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसकी सक्सेस स्टोरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बीते कुछ दशकों में बांग्लादेश की GDP 7% नॉमिनल ग्रेड से बढ़ी है। 2009 में $100 बिलियन की GDP 2019 तक आते आते 303 बिलियन तक की हो गई। ये देश ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जैसे पैरामीटर्स पर US जैसी एडवांस कंट्रीज से भी आगे है। यानी कि देश में पॉवर्टी को हराने के साथ साथ आज बांग्लादेश ने खुद के लिए प्रोस्पेरिटी का रास्ता चुना है। आज बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक डेवलपिंग कंट्री बन चुका है। कई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी प्रेडिक्शन के चलते कह रहे हैं कि बांग्लादेश आने वाले कुछ सालों में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन दोस्तों जहाँ इतनी खूबियां हैं वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ कमियां ना हो। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमी बनी उसके गवर्नमेंट सेक्टर पर ओवर डिपेंडेंस। इसके चलते उसको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत आन पड़ी। पिछले कुछ सालों में दुनिया में एक रैपिड डिजिटलाइजेशन की लहर उठी है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और बिजनेस बहुत तेजी से अपना रूप बदल रहे हैं। इसके चलते फ्रीलांसिंग जैसे मिलेनियल प्रोफेशन कई देशों में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं और बांग्लादेश उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। दोस्तों 21st सेंचुरी में हुए डिजिटल रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि आज ह्यूमन बीइंग फिजिकल डिस्टेंस जैसे बैरियर को पूरी तरह से ओवरकम कर चुके हैं। आज दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर खुद से हजारों मील दूर 7 समुद्र पार बसी दुनिया के साथ आसानी से इंगेज किया जा सकता है। इसी की बदौलत आज ट्रेडिशनल मार्केट की तरह वर्चुअल स्पेस में भी गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों फ्रीलांसिंग में एक स्किल सर्विस प्रोवाइडर अपनी स्किल्स के मुताबिक टास्क ढूंढता है और उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर स्पेसिफिक टाइम के अंडर कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स को दे देता है, जिसके बदले उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। इसी तरह वो अपने टाइम, इंटरेस्ट और स्किल्स के बेसिस पर अपने लिए डाइवर्स क्लाइंट्स ढूंढ सकता है और उनको उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक मार्केट्स का फीचर है। यूं तो डिजिटल फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट कई साल पहले से शुरू हुआ है और जब से ये शुरू हुआ इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेट की बदौलत आज हमारी लेबर मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। आज डेवलप्ड कंट्रीज में बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट और रिस्क को कम करने के लिए अपने कुछ टास्क को आउटसोर्स कर देती हैं। आउटसोर्स यानी अपनी कंपनी का कुछ काम कंपनी के बाउंड्रीज के बाहर नॉन प्रोफेशनल स्किल लेबर से करवाना, और इसी के लिए वो लो इनकम कंट्रीज के लेबर को प्रेफर करती हैं। आज रिसर्च, बुक एडिटिंग, कंसल्टेंसी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट प्रिपरेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, लोगो डिजाइन और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन जैसे हजारों एक्टिविटीज फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स की जाती हैं। इस तरह की फ्रीलांसिंग इकोनॉमिक मॉडल इमर्जिंग मार्केट में ह्यूज अमाउंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। ये उनकी इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान देता है। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एशिया फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी मार्केट बनके दुनिया के सामने आ रहा है। एशिया में सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है जिसमें बांग्लादेश एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने आप को सबके बराबर किया है। आज बांग्लादेश दुनिया को ऑनलाइन लेबर सप्लाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। ऑफ कोर्स इस मामले में भारत पहले नंबर पर है। पूरी दुनिया में 24% ग्लोबल फ्रीलांसिंग वर्कर हमारा देश यानी भारत प्रोड्यूस करता है। वहीं बांग्लादेश 16% के साथ दूसरे नंबर पर आता है और USA 12% ग्लोबल फ्रीलांसर वर्कर के साथ तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों अलग अलग कंट्रीज अलग अलग फ्रीलांसिंग सेक्टर पर फोकस करती हैं। जैसे इंडिया
इंडिया आईटी डेवलपिंग फील्ड को डोमिनेट करता है, वैसे ही बांग्लादेश का सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड पर दबदबा है। आज बांग्लादेश की 4.4 बिलियन की यूथ पॉपुलेशन में से 10 में से 1% अनएम्प्लॉयड है। हर साल बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी से हजारों बच्चे ग्रेजुएट करके निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जॉब नहीं ले पाते हैं और जिनको जॉब मिलती भी है वो उनके मन मुताबिक नहीं होती है, जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन फ्रीलांसिंग की सर्विस इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। बांग्लादेश जैसी यंग एजुकेटेड कंट्री के लिए फ्रीलांसिंग एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए लोगों को सालों की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेशी विमेंस भी बाकी सेक्टर्स की तरह इस फील्ड में पीछे नहीं है। ये वर्क फ्रॉम होम सेक्टर वुमेन्स को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करता है। इस सेक्टर में विमेन मेन के मुताबिक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं जिन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश एक यंग कंट्री है। 163 मिलियन की पॉपुलेशन में से 65% लोग अंडर 25 एज के हैं, लेकिन ये वास्ट ह्यूमन रिसोर्स कहीं न कहीं अभी भी वो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पा रही, जिससे वो लंबे समय तक कनेक्टिव ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर पाए। इसके अलावा देश में इंटरप्टेड पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रीलांसिंग वर्कर्स जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लगने वाली कोडिंग हाई कंसंट्रेशन की डिमांड करती है, लेकिन फ्रीक्वेंट पावर कट्स इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी लोग लो कॉस्ट पर क्वालिटी इंटरनेट सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने के बाद भी उसकी पुअर स्पीड से परेशान है। रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। इसके अलावा लैक ऑफ इजी पेमेंट सिस्टम फ्रीलांसर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आज वहाँ की गवर्नमेंट वक्त रहते इन वीक पॉइंट्स पर ध्यान दे तो आने वाले कुछ ही सालों में बांग्लादेश टेक की फील्ड में एक बड़ा जायंट बनकर उभरेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट।